सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 46। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग की मुलाकात एम्परर किन से हो गई और उसे पता चला कि प्रिंसेस को जो जहर दिया गया है वो उसकी सोल को खा रहा है और ऐसे पॉइजन का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन सोल कार्विंग टेक्निक का यूज करके प्रिंसेस को बचाया जा सकता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि एम्परर किन ने एफिंग को सोल कार्विंग टेक्निक सिखा दी है। एम्परर किन कह रहा था कि मुझे टेक्निक सीखने में 10 साल लग गए थे, लेकिन इस बंदे ने तो उसे आधे घंटे में सीख लिया। साथ ही मैंने जो मैजिक कार्विंग इसे सिखाई थी, इस लड़के ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इसने तो पता नहीं कौन से अजीब से फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दिए। पता नहीं ये बंदा इतना टैलेंटेड कैसे है। अब एफिंग उस पपेट को एक्टिवेट कर देता है और वो एफिंग की इशारों पर अपनी आंखों से गोलियां चला रहा था। ये देखकर तो एम्परर किन बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डिजाइन के पपेट ऐसा कारनामा नहीं किया करते थे। तो एम्परर किन तुरंत ही एफिंग को मस्का मारना शुरू कर देता है। वो कहते भाई एफिंग, तुम्हारी फॉर्मेशन तो बहुत रेयर है। देखो मैं तो तुम्हें मेरा सोल लॉकिंग स्टोन नहीं दे सकता, लेकिन क्या तुम मुझे फॉर्मेशन बनाना सिखाओगे? तो एफिंग उससे कह रहा था अच्छा तो तुम्हें फॉर्मेशन सीखने हैं और वो भी फ्री में। जिस पर एम्परर किन कह रहा था हाँ मुझे फॉर्मेशन सीखने हैं। जिसके बाद उसने अपना सोल लॉकिंग स्टोन निकाल लिया था। वो इसे एफिंग के हाथों रिशेप करना चाहता था। एफिंग सोचता है कि अगर मैंने इसकी मदद की तो ये मेरी करेगा, लेकिन वो जानबूझ के एम्परर किन को मना कर देता है। वो कह रहा था कि इसे रिशेप करने में ढेर सारी पावर्स लगती है। जिस पर एम्परर कह रहा था कि एफिंग तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी करूंगा। अगर तुम इसे रिशेप करके दोगे तो मैं तुम्हारा गार्ड बन जाऊंगा। तो अब एफिंग भी उसकी बात मान जाता है। अब एफिंग एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस सोल लॉकिंग स्टोन को रिशेप करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में ये काम पूरा हो चुका था। एम्परर किन को महसूस होता है कि उसकी पावर्स अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पपेट की बॉडी आकर गिर चुकी है। साथ ही वहाँ पर यून को भी फिकवा दिया था। वो होश में आती ही देखती कि उसके सामने एफिंग है, मगर उसे तो एफिंग ने बताया था कि उसका एंसेस्टर यानी उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो शॉक होकर पूछ रही थी कि दादाजी आप यहाँ कैसे? शायद मैं ही मर के आपके पास पहुँच गई। तो एफिंग उससे कह रहा था कि अरे ऐसा मत बोलो, तुम तो अभी तक जिंदा हो। लेकिन यून उसकी एक नहीं सुनती, उसके पैरों में गिर के माफिया मांग रही थी। वो कहती कि मैंने मेरे एंसेस्टर को नाराज कर दिया, मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। तभी एम्परर किन उसके पास आकर कहते कि शायद तुम मेरी वंशज हो, मगर यून तो उसे पपेट बुला रही थी। तो एम्परर किन उसे समझाने लगते कि मैं ही तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। मैंने राउजी सोल स्किल को मास्टर किया था और उसी स्किल की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो अब एफिंग भी उसे समझाने लगता है कि यही तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये किन फैमिली के एम्परर है। ये सुनकर तो यून बहुत शॉक हो गई थी। अब एफिंग ने तो पहले ही उसे उल्लू बनाया था कि वो खुद ही उसका एंसेस्टर है, इसलिए वो वहाँ से कल्टी मारने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम दोनों सालों के बाद मिले हो तो तुम लोग अच्छे से बात करो, लेकिन एम्परर किन उसे जाने नहीं देता। वो कह रहा था लड़की इससे मिलो, ये है मेरे मास्टर एफिंग। बेचारी यून तो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। वो उस पपेट को अपना एंसेस्टर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी शियान यू उसे आकर बताती कि तुम टेंशन नहीं लो, वो क्या है ना मेरे मास्टर एफिंग ने तुम्हें उल्लू बनाया था। ये सुनते यून एफिंग को गालियाँ देना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, उसने तो अपनी सोड भी निकाल ली थी। वो एफिंग पर हमला करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी एम्परर किन उसे रोक देते हैं। वो कह रही थी कि हमारे खानदान की लड़कियां इतनी बदतमीज नहीं होती जितनी की तुम हो। तो यून उनसे कह रही थी कि एंसेस्टर गलती इसमें मेरी नहीं बल्कि इस बंदे की है। इसने मुझसे झूठ बोला था कि किन फैमिली का मेंबर है। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि इसमें झूठ वाली कौन सी बात है, मैंने तो अभी अभी एफिंग को अपनी किन फैमिली में जोड़ दिया है। और अब एफिंग भी उससे कह रहा था कि मैंने इस टूम का डोर ओपन किया, नहीं तो तुम अपने एम्परर को कभी भी नहीं देख पाती, इसलिए तुमने भी मेरी छोटी सी मजाक को माफ करना चाहिए। अब इन दोनों की बहस ऐसे ही चल रही थी कि तभी वो पूरी जगह शेक होने लगती है। ये लोग देखते कि वहाँ पर शाओमिंग पहुँच चुका है। वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम सब मरोगे। अब वो सीधे एक फॉर्मेशन क्रिएट करके एफिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर किन बीच में आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब एम्परर किन ने उसकी तगड़ी धुलाई करना शुरू कर दी थी। तो शाओमिंग अपनी शैडो का यूज करके उन पर हमला करने लगता है। अब एम्परर एक सोल से निपट रहे थे कि तभी वहाँ पर दूसरी सोल पहुँच जाती है, इसलिए एफिंग अपनी पावर्स का यूज करके उन दोनों सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही शियानयू और यून भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है, मगर शाओमिंग बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक ही झटके में इन दोनों को दूर फेंक देता है। तब तक एफिंग भी अपने ड्रैगन को लेकर उसके साथ फाइट करना शुरू
शुरू कर देता है। शाओमिंग देखता है कि उसे चारों ओर से घेर लिया गया है, इसलिए वो वहाँ पर ब्लास्ट करके इन लोगों को घायल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो युन को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। एफिंग उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी वहाँ पर बायू पहुँच जाता है। ये भी 9 हेवंस का फर्स्ट सेंट है। अब एफिंग सीधा उसके साथ फाइट करने चला गया था, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया, मगर एफिंग को उस पर यकीन नहीं होता। बायू कहता है कि ठीक है, मैं शाओमिंग का पता तुम्हें दे दूंगा, तुम जाकर अपनी दोस्त युन को बचा सकते हो। और हाँ, अगर प्रिंसेस को भी क्योर करना है तो तुम्हें 8वें हाउस के ट्रेजर रूम में जाना होगा। तो बेफिंग भी उसकी बात मान लेता है। वो उससे पूछ रहा था कि जल्दी बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। तो बायू कहता है कि मैं 8वें घर के सीक्रेट रूम में जाना चाहता हूँ, जिस पर एफिंग भी अग्री हो जाता है। अब बायू ने एफिंग को एक जेड दे दिया था, इसमें गायब होने की मैजिकल पावर थी, जिसके बाद वो एफिंग और शियान यू के लिए एक टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन कर देता है। एम्परर किन भी एफिंग की मदद करना चाहते थे, तो एफिंग उन्हें प्रिंसेस लूसी के पास भेज देता है ताकि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर पाए। जिसके बाद एफिंग शियान यू को लेकर शाओमिंग के पीछे चला जाता है। इधर बायू एम्परर किन से कह रहा था कि मैंने तो आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आप तो बहुत पावरफुल थे, फिर आपको किसने खत्म कर दिया। जिस पर एम्परर किन कहते कि मेरे पैलेस में कुछ गद्दार थे, उन्हीं की वजह से मेरी मौत हो गई। अब बायू ने इस पैलेस के बारे में पूछ रहा था, लेकिन एम्परर किन उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमें लॉन्ग घाटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर मू नाम का बंदा कल्टीवेट कर रहा था। दरअसल 9 हेवंस डॉग पैलेस का मास्टर है, और तभी वहाँ पर एक बंदा गिरते पड़ते पहुँच जाता है। वो कह रहा था एल्डर होली सन ने 8 सोल डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस की है। ये सुनकर एल्डर मू तो बहुत खुश हो गया था। वो कहते हैं मैंने होली सन को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, तो मेरी मेहनत जाया नहीं गई। और तभी वो डिसाइपल बताने लगता है कि हमारे होली सन का मुकाबला एफिंग से हुआ, और इस फाइट में हमारे होली सन के 8 सोल डिस्ट्रॉय हो गए। ये सुनकर तो एल्डर मू को भी शॉक लग गया था। वो कह रहा था कि इसका मतलब लोग जो एफिंग के बारे में बोल रहे हैं वो सच है, वो तो असल में एक जीनियस निकला। मुझे लगता है कि उसके पास ढेर सारी अच्छी स्किल्स है। जिस पर वो बंदा कहता है हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसके साथ फाइट करने में हमारे होली सन की हालत खराब हो गई, वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। जिस पर एल्डर मू कहता है कि भले ही होली सन घायल हो चुका हो, लेकिन उसने एफिंग को ढूंढने का काम किया है, और अब हम एफिंग की पावर्स का यूज करेंगे, इसलिए पहले तुम जाकर होली सन को यहाँ लेकर आओ, और रही बात एफिंग की तो उससे मैं निपट लूंगा। और अब यहाँ से कहानी थोड़ी पीछे जाकर हम शाओमिंग को देखते हैं, जिसने कई सारे लोगों की जान लेकर उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया था। उसकी पावर अब पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी उसके चमचे उससे कहने लगते कि मुबारक हो होली सन, आपने इन लोगों को मार के इनकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया, अब आपका मुकाबला एफिंग नहीं कर सकता। हमारे ख्याल से आप एक इनविंसिबल बन चुके हो, जिसे कोई हरा नहीं पाएगा। और तभी एक सर्वेंट कहता है कि मैं आपके लिए कुछ सप्लीमेंट लेकर आता हूँ, ताकि आपकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाए। वहीं पर हम यून को देखते हैं, जिसे शाओमिंग ने कैप्चर कर लिया था। इधर शाओमिंग का सर्वेंट उसके लिए सप्लीमेंट लाने जा ही रहा था कि तभी शाओमिंग उस पर भी हमला कर देता है। शाओमिंग कह रहा था कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी सोल मेरे बहुत काम आएगी। जिसके बाद उस बंदे को भी चोक करने लगता है। इधर यून खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है। इधर शाओमिंग अपने सर्वेंट से कह रहा था कि इस दुनिया में बस पावरफुल लोगों को जीने का हक है, तुम्हारे जैसे कमजोर लोग बस मरने के लिए पैदा होते हैं। अब वो उसे खत्म करके सीधा यून के पास पहुंच जाता है। वो कह रहा था यून कि तुम्हें आजाद होने में मेरी मदद चाहिए। देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो, मगर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ऐसा समझ लो कि मैं लालच के हाथों मजबूर हूँ। अब तुम्हें मार के मैं तुम्हारी सोल को भी एब्जॉर्ब कर लूंगा। जिसके बाद वो यून की सोल पर भी हमला करने लगता है। बेचारी यून के हाथ बंधे हुए थे, जिस वजह से वो शाओमिंग को रोक नहीं पाती। अब शाओमिंग अपना मुंह खोल के उसकी सोल को बाहर निकालना शुरू कर देता है। यून को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी, और तभी शाओमिंग पर एक स्वॉर्ड से हमला किया जाता है। मगर अब शाओमिंग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था, इसलिए वो एक ही झटके में उस सोल को दूर हटा देता है। शाओमिंग देखता है कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि एफिंग है। वो कहता है एफिंग तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारी मदद की है। तो एफिंग उस पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि मुझे मदद करने वाला कौन है, इसके बारे में अब तुम ही सोचो। दरअसल एफिंग को मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन एम्परर की सोल थी, लेकिन ये बात शाओमिंग को पता नहीं। शाओमिंग कह रहा था शायद तुम इसी लड़की के लिए
यहाँ पर आए हो, ये लो पकड़ो इसे। जिसके बाद वो यून को एफिंग की तरफ फेंक देता है। एफिंग देखता है कि शाओमिंग ने यून की सोल को बुरी तरह से डैमेज कर दिया, तो वो शाओमिंग से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर शाओमिंग कह रहा था कि वैसे तो मुझे जीनियस लोगों के साथ फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं तुम जीनियस लोगों से नफरत करता हूँ, लेकिन एफिंग मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी कितनी भी पावर खर्च हो, मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तो एफिंग कहता है ठीक है फिर फाइट के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन होली सन शाओमिंग तुम यहाँ से जिंदा वापस जाओगे या मुर्दा, इसका फैसला मैं करूंगा। इतना कहकर एफिंग ने उस पर स्लैश अटैक कर दिया था, लेकिन शाओमिंग की सोल शैडो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब सोल शैडो ने सीधा एफिंग की तलवार पकड़ ली थी। वो शैडो एफिंग की सोल को निगलने की कोशिश कर रही थी। इधर शाओमिंग कह रहा था कि एफिंग तुम्हें मरने की बहुत जल्दी थी, तो मैं भी तुम्हें जहन्नुम में भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद उसने एफिंग पर एक और अटैक कर दिया था, मगर एफिंग उसके अटैक से बच जाता है। अब वो सीधा हवा में फ्लोट करते हुए गिल्डेड फिंगर्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी इस टेक्निक की मदद से सोल शैडो डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये देखकर तो शाओमिंग को भी शॉक लग जाता है, क्योंकि सोल शैडो को डिस्ट्रॉय करना आसान काम नहीं होता। वो एफिंग से कह रहा था कि तुमने ये कैसे कर लिया। इधर एफिंग यून को एक सेफ जगह पर लाते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो अपनी हार मानकर मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। अब एफिंग उसके साथ फाइट करने चला गया था। इधर शाओमिंग कह रहा था कि तुमने मेरे एक सोल को डिस्ट्रॉय क्या कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे खत्म कर पाओगे। एफिंग इतने बड़े सपने मत देखो। अब उसने दोबारा से सोल शैडो से एफिंग पर अटैक कर दिया, लेकिन एफिंग उसमें भी अपनी सोल घुसा देता है और ये देखकर शाओमिंग ने अपनी एक और टेक्निक गस्ट ऑफ विंड को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट होकर वो एफिंग को घेर लेता है। एफिंग उसमें बुरी तरह से फंस गया था, तो उस टोर्नेडो पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसका एक अटैक सीधा शाओमिंग पर भी होने वाला था, लेकिन वो उससे बच जाता है। वो कहता है एफिंग तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके बाद शाओमिंग ने अपनी पावर्स का यूज करके एफिंग को उसमें ट्रैप कर दिया था। वो एक बॉल जैसी चीज में फंस गया था और उस बॉल में शाओमिंग ने कुछ पॉइजन डाल दिया था। वो कहता है एफिंग मैंने तुम्हें वही पॉइजन दिया है जो तुम्हारी प्यारी प्रिंसेस को दिया गया था। लेकिन तभी एफिंग ने ड्रैगन सोल होली सोर्ड का यूज करके शाओमिंग पर अटैक कर दिया था। शाओमिंग उसके इस अटैक में घायल हो जाता है, जिसके बाद ड्रैगन सोल उस बॉल को तोड़ के बाहर आ जाती है। उस ड्रैगन सोल ने सीधा शाओमिंग पर हमला कर दिया था। अब एफिंग ड्रैगन एम्परर की सोल को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो शाओमिंग से कहता है कि अब मार खाने की बारी तुम्हारी है। जिसके बाद एफिंग ने बड़ी ही तेजी से जाकर उसके अंदर अपनी सोल घुसा दी थी। अब वो उसे पहाड़ पर पटक देता है। शाओमिंग हंसते हुए कहता है कि एफिंग अब तुम्हारी सोल भी पॉइजनस हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इससे बच जाओगे। लेकिन तुम्हारी प्रिंसेस के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। एफिंग तुम दोनों लव बर्ड्स हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी बातों से एफिंग के खून में आग लग जाती है। वो अब अपनी सोल बाहर निकाल कर उसे एक लात मार के नीचे पटक देता है। अब एफिंग उसकी छाती पर बैठ के उसे कूटना शुरू कर देता है। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन शाओमिंग पर निकाल रहा था, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी शाओमिंग अपना मुंह चला ही रहा था। वो कह रहा था कि भले ही तुम एक जीनियस हो, लेकिन तुम अपनी ही गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाओगे। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा ग्रेट अल्केमिस्ट होने का क्या फायदा, जो तुम अपनी ही महबूबा को बचा नहीं पाओगे। इधर एफिंग उसके मुंह पर पंचेस मार मार के थक चुका था, लेकिन शाओमिंग अपना मुंह बंद नहीं करता। इसलिए अब एफिंग ने अपनी सोर्ड निकाल ली थी। वो सीधा शाओमिंग को खत्म ही करने वाला था, लेकिन तभी शाओमिंग वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के बाद एफिंग ने यून को हील कर दिया था। यून के होश में आते ही एफिंग भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, क्योंकि शाओमिंग के अटैक से उसकी सोल भी डैमेज हो गई थी। अब एफिंग थोड़ी देर बाद कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है, तो यून उससे कहती कि तुम अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हो, क्या तुम अब भी उन लोगों के साथ फाइट करना चाहते हो? मेरी मानो तो पहला खुद को हील कर लो। तो एफिंग उससे कहता है कि कोई है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, तो मुझे कुछ भी करके उसे बचाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के साथ भी फाइट क्यों न करनी पड़े। मैं ल्यूसी को मरने नहीं दूंगा। और हाँ, ये जगह बहुत खतरनाक है, तो तुम भी यहाँ से वापस चली जाओ। अब एफिंग वहाँ से प्रिंसेस के लिए क्योर ढूंढने निकल पड़ता है। शुएन यू भी उसके साथ थी। वो कह रही थी कि पूरब दिशा में एक फॉरबिडन प्लेस मिला है, वहाँ पर कोई पावरफुल बंदा रहता है, उसकी कल्टीवेशन भी बहुत हाई है और शाओमिंग को भी वहीं पर ले जाया गया है। तो एफिंग कहता है शायद हमें भी वहीं जाना होगा, प्रिंसेस के लिए क्योर वहीं से मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम शाओमिंग को देखते हैं, जिसे घसीटते हुए एल्डर मुंह के पास लाया गया था। शाओमिंग उनसे कह रहा था एल्डर आप इतने सालों से एकांत में थे, अच्छा हुआ आज आप एकांत से बाहर आ गए। कुछ सालों पहले आपने मुझे 8 सोल मैजिक टेक्निक सीखने के लिए कहा था, तो एल्डर मैंने उसे मास्टर कर लिया, मगर तभी मेरा सामना एफिंग से हुआ और
और उस कुत्ते ने मेरी 7 सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से हील हो जाऊंगा। देखिए अभी की अभी मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका हूँ। मैं अब दोबारा से सोल को एब्जॉर्ब करूंगा और आपको पहले जैसा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। तब तक एल्डर मू उसके पास आ चुका था। उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि अब तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मगर शाओमिंग उससे कहता है कि एल्डर मैं ठीक हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं हील हो पाऊँ और उसके बाद आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। और वैसे भी उस एफिन को हराना इतना आसान काम नहीं है, वो गजब का पावरफुल है, इसलिए उसे हराने के लिए मुझे मेरी 8 सोल को रिफाइन करना होगा। मगर एल्डर मू उसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है तुम थक चुके हो, जिसके बाद वो शाओमिंग को तड़पाना शुरू कर देता है। शाओमिंग उससे रहम की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दो, लेकिन एल्डर मू उसे खत्म कर देता है। वो हंसते हुए कह रहा था कि मौका तो बस मैं स्ट्रॉन्ग लोगों को देता हूँ, तुम्हारी जैसे कमजोरों को नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।